शांति। आज 20 अक्टूबर है और 20 अक्टूबर की बाबा की मुरली में बाबा ने जोर दिया है कि तुम ईश्वर से पढ़ रहे हो, स्वयं ऊंचे से ऊंचे भगवान से पढ़ रहे हो। इसका नशा पूरा दिन होना चाहिए और ईश्वरीय नशा तभी होगा जब आपको बार बार अंदर से इस बात का ख्याल आने लगे कि आपको स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। और मुरली के द्वारा आप जब गहरे संबंधों का अनुभव करोगे तो समझ लेना आप पुरुषार्थ में चलोगे नहीं बल्कि उड़ने लगोगे। मुरली यानी आत्मा की श्वास है, आत्मा का प्राण है। तो आपको यह महसूस करना चाहिए कि भगवान के सर्व संबंधों का अनुभव इस मुरली के द्वारा होता है। तो जब आप आत्मा में किसी तरह के कोई प्रश्न उठते हैं, तो किसी तरह की मन में कमज़ोरी होती है, तो कोई सच्चे दिल से अगर मुरली को पढ़ती है, सुनती है, तो वो सारी प्रश्नों के उत्तर भी उसको मिल जाते हैं। तो आज हम कुछ इसी लहज़े में बाबा की मुरली को अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। उसके लिए आपको मुरली एकांत में सुननी चाहिए, जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। ऐसा नहीं कि कान में लगाकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हो, उस समय अगर आप मुरली सुन रहे हो तो मानो मुरली का अपमान है ना। तो मुरली जो बाबा की गहरा संदेश होती है उसको बहुत गहराई से और एकांत में अनुभव करो। दोस्त आपसे बात कर रहा है, साजन आपको गहरे प्रेम का अनुभव करा रहा है, तो उस तरीके से अनुभव करो। तो चलो शुरुआत करते हैं कि आपको ईश्वरीय नशा कैसे चढ़े। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इतना ऊंचा बना रहे हैं। अगर ये नशा चढ़ जाए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो चलो इस तरीके से शुरुआत करते हैं कि आपकी और बाबा की गहरी बात, आत्मा और परमात्मा का संवाद जैसे मुरली के माध्यम से हो रहा हो। एक दिन आप आराम से अपने रूम में बैठे हुए थे और रूम में बैठे हुए बाबा से एकांत में बातें कर रहे थे। सबसे पहले तो आपके अंदर ख्याल आ रहा था, एक भीतर सा मधुर भाव, मधुर बातें आप अपने आप से कह रहे थे कि कितना महान भाग्य है यह कि मुझे पढ़ाने वाला कोई साधारण नहीं है, स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। लेकिन उसके बाद तुरंत ही आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि अगर भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं तो फिर यह नशा स्थायी क्यों नहीं रहता है। कभी आत्मा आनंद में उड़ती है तो कभी मन साधारण सा हो जाता है। यह प्रश्न जैसे ही उत्पन्न हुआ तो आपके अंदर ख्याल आ गया कि क्यों न मैं अपने गहरे अजीज दोस्त को बुलाती हूँ और उनसे इस बातों का चिंतन कर समाधान ढूंढती हूँ। तुरंत अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रखा और मन ही मन प्यारे दोस्त को बोला कि हे मेरे दिल के अजीज दोस्त, मुझे आओ, मेरी मदद करो कि मुझे ईश्वरीय नशा मुझे पूरा दिन क्यों नहीं रहता है, मुझे यह स्मृति क्यों नहीं रहती है। आपकी बातें सुनकर आपका दिल का प्यारा अजीज दोस्त जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, आपके प्यारे से प्रश्नों को सुनकर तुरंत ही आपके पास आ जाता है, प्यार से मुस्कुराता है, वह आपका हाथ थामता है और प्यार से कहता है, मेरे प्यारे दोस्त, आपका प्रश्न तो बहुत ही प्यारा है, आपका प्रश्न तो दिल को छू जाने वाला है। तो तुरंत ही आपकी बातों को सुनकर बाबा ने कहा, आपके दिल के अजीज दोस्त ने कहा कि मेरे प्यारे दोस्त, नशा तब चढ़ता है जब पहचान अस्थायी होती है। पहचान कमज़ोर पड़ती है तो नशा भी उतर जाता है। जब तुम आत्मा बार बार भूल जाती हो कि मुझे पढ़ाने वाला खुद ईश्वर है,
तब साधारणता आ जाती है। यह वाक्य सुनकर आप आत्मा मानो भीतर से अंतर्मन से हिल गई हो, क्योंकि ये बात आपके दिल तक छू गई है। कितनी बार आपके दोस्त ने याद दिलाया था कि भगवान तुम्हारा टीचर है, वही तुम्हारा सच्चा सद्गुरु है, पर रोजमर्रा के विचारों में यह स्मृति खो जाती थी। आपका दिल का अजीज दोस्त आपसे बोला कि हे मेरी प्यारी सी आत्मा, आप दिन भर अगर यह स्मृति रखो कि आपको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो आपका हर संकल्प, हर कर्म, आपकी चाल, आपकी वाणी सब दिव्य बन जाएंगे। फिर आप साधारण नहीं रहोगे, क्योंकि आपका टीचर भी असाधारण है। अब आप आत्मा का मन जैसे स्थिर हो गया हो, वो भाव अंदर से उठने लगा कि मुझे पढ़ाने वाला खुद वो सत्ता है जिसे सारी दुनिया पूजा करती है, जिसके लिए युगों से भक्त रोते हैं, और आज वही मुझे मेरी प्यारी नाम से प्यारी आत्मा कहकर पुकार कर सिखा रहा है। आप आत्मा की आंखों में नमी सी आने लगी। यह कोई सामान्य शिक्षा नहीं थी, यह तो भगवान की कक्षा ही थी। वह जो सृष्टि का ज्ञान रखता है, अब आपको आत्मा का स्वज्ञान पढ़ा रहा है। आपके अंदर यह स्मृति आते ही मानो नशा सा चढ़ने लगा कि मुझे पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तब प्यारा दोस्त आपसे बोला कि मीठी प्यारी सी आत्मा, ज्ञान के शब्दों को केवल सुनना मत, उन्हें महसूस कर। हे मेरे प्यारे दिल के अजीज दोस्त, जब हर मुरली की पंक्ति तुम महसूस करोगे कि यह तुम्हारे लिए है, जब तू यह भाव रखेगी, तो यह ईश्वर का संदेश मुझ तक आ रहा है। हमेशा यह अनुभव करना है कि ईश्वर का संदेश मेरे लिए ही है। स्वयं भगवान टीचर बनकर मुझे पढ़ा रहे हैं, तो वह शब्द शब्द नहीं रहेंगे, वह शब्द मानो शक्ति बन जाएंगे। अब आपको लगा कि अब हर शब्द का अर्थ बदल गया है। अब आपको मुरली सुनना मन पूजा जैसे लगने लग गया है। अब ज्ञान पढ़ना साधना नहीं, एक दिव्य संगम बन गया है, जहाँ परमात्मा और आत्मा संवाद कर रहे हों। आपका दिल का अजीज दोस्त बोला कि प्यारे आत्मा, जब तुम पढ़ती हो तो सोचो कि स्वयं टीचर मुझे देख रहे हैं। यह अनुभव करो कि मैं बाबा की क्लास में बैठी हूँ और हर शब्द उनके मुख से निकलकर मेरे हृदय में उतर रहा है। जैसे ही आप आत्मा ने गहराई से यह अनुभव किया कि स्वयं भगवान के द्वारा निकले हुए महावाक्य आपके दिल को छू रहे हैं, हर वाक्य मानो वरदान बन रहा है, तो भीतर में एक लहर सी उठने लगी, आनंद की, गौरव की, अपनेपन की, कि अब यह केवल ज्ञान नहीं रहा, मानो आपके लिए साक्षात्कार बन गया हो। बाबा की क्लास में बैठे हो, बाबा आपको पढ़ा रहा है, बाबा आपको शब्दों से शक्ति भर रहा है, बाबा आपके लिए आया है, बाबा आपसे बात करने के लिए आ रहा है। इतना गहराई से आपके अंदर अनुभव बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे आत्मा की स्थिति आपकी ऊंची होती जा रही थी। मन में गर्व था, परंतु पवित्र गर्व, पवित्र आत्मसम्मान कि मुझे पढ़ाने वाला कोई साधारण टीचर नहीं है, वो त्रिकालदर्शी है, सर्वशक्तिमान है, जिसके एक संकल्प से सृष्टि चलती है। दोस्त आपका आगे बोला कि इस नशे का रहस्य यही है कि तू इसे अनुभव बनाए, विचार नहीं।
जब यह नशा दिल में बस जाता है, तब तेरी चाल, तेरे कर्म, तेरी दृष्टि सब में दिव्यता झलकने लगती है। दोस्त की यह बात सुनकर अब आप आत्मा को एहसास हुआ कि यह नशा सिर्फ शब्दों से नहीं चढ़ता है, यह तो स्मृति से चढ़ता है। जितनी बार आत्मा याद करती है कि मेरा टीचर खुद भगवान है, उतनी बार आत्मा के संकल्प ऊंचे होते जाते हैं। प्यारे दोस्त ने आपका हाथ पकड़कर, हाथ थाम कर समझाया कि टीचर तुम बच्चों को केवल ज्ञान नहीं सिखाता है, वह तुम में शक्ति भरता है जिससे तुम ईश्वरीय नशे में रह सको। पर यह शक्ति तभी टिकती है जब तुम्हारी दृष्टि पवित्र होने लगती है। अब समझ में आया? तो जैसे दोस्त की बात दिल में उतर गई और समझ में आने लगा कि शुद्ध दृष्टि ही नशे का आधार है। जब दृष्टि पवित्र है तो दृष्टिकोण दिव्य बन जाता है, और जहाँ दिव्यता है वहाँ परमात्मा का अनुभव स्वतः ही होने लगता है। अब आप आत्मा अंदर से धीरे धीरे बदलने लगी। पहले जहाँ सेवा में थकावट होती थी, अब वही सेवा आनंद बन गई। पहले जहाँ मन सोचता था मैं कर रही हूँ, अब आपके अंदर विचार आने लगा है बाबा करा रहे हैं, मैं तो माध्यम हूँ। जैसे ही दोस्त की ये बातें आपके दिल को छूने लगी, आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आने लगी। पर यह मुस्कान अब स्थायी थी, क्योंकि यह ज्ञान की नहीं, अनुभव की मुस्कान थी। दोस्त ने आपके मुस्कान भरे चेहरे को देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और प्यार से कहा कि जब आप इस स्मृति में सदा रहती हो कि तुझे पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो तुम्हारे भीतर की हर कमजोरी अपने आप समाप्त हो जाती है। क्योंकि जहाँ ईश्वर का ज्ञान है वहाँ असमर्थता नहीं रह सकती है। अब हर दिन का अमृत वेला आपकी नई शुरुआत बन गया। अब हर मुरली बाबा की आंखों से देखी जाती है। अब हर शब्द शक्ति बनकर आपके भीतर में उतरने लगा। आत्मा को ऊंचा उठाने वाला, शुद्धता से भरने वाला बाबा की मुरली का हर एक महावाक्य मानो आपका वरदान बनने लगा। अब यह नशा आपके अंदर मानो चरम पर पहुंचने लगा। तो आत्मा को भीतर से यही अनुभव होने लगा सदा के लिए कि मैं आत्मा अकेली नहीं हूँ, स्वयं भगवान मुझे टीचर बनकर हर पल सिखा रहे हैं। जब आपके अंदर यह गहराई से अनुभव हो गया कि हर पल टीचर आपको देख रहा है, हर पल टीचर आपको कुछ न कुछ सिखा रहा है, यह भाव धीरे धीरे आपके अंदर स्थायी होने लगा। दोस्त की बातों ने आपकी जिंदगी को बदलना चालू कर दिया था। जीवन वही है, परिस्थितियाँ वही हैं, पर आपकी दृष्टि मानो बदल गई है। अब हर दृश्य में बाबा दिखते हैं, हर क्षण में उनकी शिक्षा झलकने लगती है। अब ज्ञान केवल सुना नहीं जाता है, ज्ञान को तो जिया जाता है। और आत्मा की यही स्थिति ईश्वरीय नशे में रहना है। अब आप आत्मा जान गई है कि सच्चा नशा वह नहीं जो भुला दे, बल्कि सच्चा नशा तो वह होता है जो जगा दे। तो यह स्मृति अपने आप में तुम्हें याद आने लगी, निरंतर रहने लगी कि मुझे पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा शिव है। अब यह नशा आपका उतर नहीं सकता, न यह नशा घट सकता है,
क्योंकि यह नशा शब्दों का नहीं है। प्यारे दोस्त ने आपको गहरा एहसास करवाया है ईश्वर के संग के संबंध का, ज्ञान का, प्रेम का और शक्ति का। अब आपका टीचर के साथ गहरा संबंध बन गया है। टीचर का ज्ञान आपके रोम रोम और नसों नसों में दौड़ने लग गया है। बाबा के महावाक्य ही आपकी जिंदगी बन गए हैं। आप आत्मा की श्वास बन गई है और भीतर से आप दोस्त से कहते हो, हे मेरे दिल के अजीज दोस्त, मुझे अब कोई भय नहीं है, क्योंकि मुझे सिखाने वाला स्वयं भगवान है और आप जैसे मेरे दोस्त हैं, तो फिर मुझे डर किस बात का। और मेरा शिक्षक तो स्वयं सर्वशक्तिवान है, तो मेरी परीक्षा असंभव कैसे होगी। मैं आत्मा तो हर परीक्षा में पास होने वाली हूँ। और उसी क्षण मानो भीतर से आपकी मुस्कान गुजरने लगी हो, मुस्कान आने लगी हो। अब अंदर से महसूस होने लगा। दोस्त ने आपका हाथ पकड़कर कहा कि तुम सदा पास विद ऑनर आत्मा हो, पास विद ऑनर ही रहोगी। यह बात सुनकर आपके अंदर बाबा की याद इतनी गहरी होती गई, जैसे मन आसमान में उड़ रहा हो। यह नशा आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर के जा रहा था। तभी दोस्त से आपने पूछा कि नशा तो मेरे को बहुत ऊंचाई पर लेकर के जा रहा है, आपके संग में मैं आत्मा मानो उड़ने लगती हूँ, फिर भी कई बार छोटी सी बात आती है तो ये नशा गिर क्यों जाता है। तो प्यारे दोस्त ने हाथ पकड़कर आपसे कहा, क्योंकि नशा केवल ऊंचाई में नहीं टिकता है, वह गहराई में टिकता है। जब तू परिस्थितियों को देखती है तो नशा बाहर चला जाता है, और जब तू स्थिति में रहती है तो परिस्थिति तुझे छू भी नहीं सकती है। ऐसी बातें सुनकर आपको अनुभव होने लगा कि मुझे परिस्थितियों में स्थिर रहना सीखना ही पड़ेगा। तभी दिल से आपने अंतर्मन से प्यारे से दिल के अजीज दोस्त को पूछा कि मेरे दोस्त, कभी कभी कोई व्यक्ति कुछ कह देता है या कोई बात मन को लग जाती है, तो फिर वह नशा कहाँ चला जाता है। आपका दोस्त मुस्कुराया और बोला कि जब तुम सोचती हो कि सामने वाला आत्मा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भगवान से ज़्यादा महत्व तुम सामने वाले को दे देते हो, तो फिर वह बात तुम्हें हिला देती है। लेकिन जब तुम्हें यह पता रहे कि मुझे पढ़ाने वाला और सिखाने वाला सिर्फ परमात्मा है, तो तुम्हारी स्मृति बहुत स्थिर रहती है। तुम हर आत्मा से राय लेने लग जाती हो, हर एक की बातों को सुनने लग जाती हो। जब तुम्हें यह स्मृति रहे कि मुझे एक से ही राय लेनी है, एक से ही संवाद करना है, एक से ही बातें करनी है, एक को ही सारी बातें सुनानी है, तो तुम्हारा नशा सदा रहेगा। जब तुम अपने मन की बातें सबको सुनाने लग जाती हो, तो फिर बाबा से बातें गहरी नहीं हो पाती हैं। जब तुम हर समय दूसरों का सहारा लेना बंद कर दोगे, सिर्फ भगवान का ही सहारा रखोगे, तो समझ लेना तुम्हारा नशा सदैव के लिए स्थिर बन जाएगा। दोस्त की यह बात सुनकर आपका मन मानो मौन में चला गया हो। बाबा के शब्द जैसे गहराई में उतरने लगे हों। हर परिस्थिति में बाबा की उपस्थिति का अनुभव होने लगा है। यही तो ईश्वरीय नशे की स्थिरता है। तभी और दोस्त ने आगे बात करते हुए समझाया कि परिस्थिति कोई परीक्षा नहीं है, वह तो तेरी स्थिति का आईना है।
जब तू आत्मा हिल जाती है तो समझ कि तू बाबा की क्लास से बाहर चली गई है। बाहर दिन भर की परिस्थितियों में भी अगर तुम्हें याद रहे कि मैं बाबा की क्लास में बैठी हुई हूँ तो तू सदा स्थिर रहेगी। तू समझ कि बाबा की क्लास में ही उपस्थित है। कोई परिस्थिति भी चल रही है तो बाबा की क्लास में चल रही है। तुझे स्थिर रहना है। अगर यह स्मृति पक्की रह गई कि बाबा मुझे देख रहा है तो फिर हर एक परिस्थितियाँ मानो हल्की लगेगी। परिस्थितियाँ तो क्लास की घंटियाँ हैं जो तुम्हें याद दिलाती है कि अब शिक्षक को याद करने का समय है। तो आज दिन भर में भी कई बार घंटियाँ बजेंगी। वो घंटियाँ तुम्हें याद दिलाएंगी कि टीचर तुम्हें देख रहा है, शिक्षक को याद करने का समय है। तो अब आप आत्मा को बिल्कुल भूलना नहीं है। दोस्त की बात सुनकर आपने नया अभ्यास शुरू कर दिया कि जब भी कोई स्थिति सामने आती है तो अब आपका मन कहता है यह बाबा की परीक्षा नहीं, यह तो बाबा का लेसन है। और जैसे ही यह भावना आती है आपका मन शांत हो जाता है। हर परिस्थिति बाबा की याद में घुल जाती है। धीरे धीरे आप आत्मा समझने लगी कि ईश्वरीय नशा केवल बोलने की चीज़ नहीं है, यह तो स्थिति का अनुभव है। और यह नशा तब दिखता है जब आत्मा के हर कर्म में बाबा की उपस्थिति हो। परिस्थितियों की हर घंटी में बाबा की याद और गहरी होती जाए। प्यारा दोस्त बोला, नशा टिकाने के लिए तुम्हें 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। प्यारे दोस्त की बातें सुनकर आपको बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई इतना प्यारा दोस्त है जो मुझे हर बात को डिटेल से समझा रहा है। फिर आपने दोस्त को पूछा कि फिर मुझे और आसान भाषा में समझाओ कि नशा टिकाने के लिए मुझे कौन सी 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। तो प्यारे से अजीज दोस्त ने बोला कि सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वह है स्मृति की गहराई। हर सुबह अपने को याद दिलाना है कि मुझे पढ़ाने वाला खुद परमात्मा है। अगर सुबह उठते ही 15 से 20 बार स्वयं को याद दिला दिया तो पूरे दिन स्मृति गहराई में छप जाएगी। दिल पर यह भाव मौजूद होने लगेगा। अगर रोज यह अभ्यास कर लिया कि मुझे पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। दूसरी बात जो तुम्हें याद रखनी है वह है साक्षीपन की स्थिति। तो जो भी दृश्य हो उसे देखकर उसमें समा नहीं जाना है। जो खाली देखने वाला होता है वह सदा ऊंचा रहता है। तो इसलिए इस बात को बहुत अटेंशन से समझना है। तीसरी बात, सेवा का भाव। जब तुम आत्मा दूसरों को ज्ञान सुनाती हो तो ईश्वरीय नशा अपने आप स्थिर हो जाता है, क्योंकि जब तुम बांटती हो तो तुम्हारा खजाना बढ़ने लगता है। अब आप आत्मा ने देखा कि हर दिन की साधारण बातें अब साधना बन गई है। अब नशा केवल मुरली सुनने में नहीं, जीवन के हर क्षण में महसूस होने लगा। पूरा दिन मानो मुरली के अनुसार ही आपका जीवन चल रहा हो। जब कोई आलोचना करता है तो अब आपका मन कहता है यह भी बाबा का संदेश है। जब कोई प्रशंसा करता है तो मन कहता है यह भी बाबा की रिहर्सल है। अब हर बात का अर्थ आपको दिव्यता में लगने लग गया। दिल का जिस दोस्त बोला, जो आत्मा परिस्थितियों में भी ईश्वरीय नशे में रहती है वही सच्ची महारथी है, क्योंकि नशा वही सच्चा है जो परिस्थितियों के तूफान में भी न गिरे। जो अपने शिक्षक को हर क्षण देखता है वह किसी भी दृश्य से प्रभावित नहीं होता है। जब आप आत्मा को यह महसूस होने लगे कि हर स्थिति बाबा के नाटक का एक दृश्य है,
जब तू दर्शक बनकर देखती है तो नशा स्थिर रहता है। जब तू उसमें भूमिका में खो जाती है, परिस्थितियों में गिर जाती है, परिस्थितियों के अंदर अपनी स्थिरता को भूल जाती है, तो नशा गिर जाता है। धीरे धीरे अब आप आत्मा के जीवन में दोस्त की बातों से संतुलन आने लगा है। अब खुशी और शांति आपके जीवन में एक साथ बहने लगी है। परिवार की आत्माएं भी महसूस करने लगी है कि इस आत्मा को सदा ईश्वरीय नशा रहता है। अब बाबा की याद कोई प्रयास नहीं है, मानो आपकी एक सांस बन गई है। हर क्षण यही भाव रहने लग गया है कि बाबा मेरे साथ है, मैं उनकी क्लास में हूँ। यह स्मृति आपकी पक्की होने लगी। ऐसे ही बाबा ने हमेशा तुम्हें याद दिलाया, दोस्त ने हर समय याद दिलाया कि जब तू परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकती है तो समझ लेना कि तू पास विद ऑनर है, क्योंकि यह मुस्कान नशे की निशानी है। जब आप आत्मा को यह नशा रहता है कि स्वयं पढ़ाने वाला भगवान है, तो परिस्थितियों में आपके चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होती है। यह मुस्कान ही इस बात का सबूत है कि आपको भगवान से प्यार है। यही मुस्कान इस बात का सबूत है कि आपको ईश्वर का नशा है। अब आप आत्मा की मुस्कान सच्ची हो गई थी। दोस्त की बातों ने आपका जीवन मानो बदल गया था। अब आपका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा, आत्मा की प्रकाश में झलकने लगा। दोस्त की पवित्रता की किरणों ने आप आत्मा में शांति और पवित्रता की शक्ति भर दी। दोस्त ने तुम्हें इतनी ताकत दे दी है कि अब आप आत्मा सदैव स्मृति स्वरूप में रहोगे। परिस्थितियों में बिल्कुल शांत रहना दोस्त ने सिखा दिया है। और अब आप आत्मा मुस्कुराकर दिल से कहती हो कि अब डरने की क्या बात है, जब स्वयं भगवान मेरा शिक्षक है। अब यह वाक्य आपके लिए बोलने का नहीं, जीने का बन गया है। अब आप आत्मा जान गई हो कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, नशा अब नहीं गिरेगा, क्योंकि अब यह नशा ईश्वरीय संबंध से जुड़ गया है, स्मृति से नहीं, भीतर में अनुभव से जुड़ गया है। अब बाबा की क्लास, बाबा की मुरली के महावाक्य मानो हर क्षण आपके भीतर में चलने लगे हैं। बातों में, कर्मों में, आपकी दृष्टि में, मौन में बस मुरली ही मुरली है। हर आत्मा, आप हर पल यह अनुभव कर रही हो कि मुझे पढ़ाने वाला स्वयं ईश्वर है, मुझे भगवान देख रहा है, मुझे भगवान सिखा रहा है। जब स्वयं भगवान मुझे सिखा रहा है तो मैं आत्मा तो पास विद ऑनर होने ही वाली हूँ। यह स्मृति आपके अंदर पक्की होती जा रही है। आपके हर कर्म में संगीत बहने लग गया है, आपकी हर सोच में शांति आने लग गई है, आपके हर शब्द में शक्ति आने लग गई है। अब यह नशा केवल आध्यात्मिक नहीं रहा, यह नशा आपके जीवन का अंग बन गया है, क्योंकि जिसने यह जान लिया है कि मेरा टीचर खुद भगवान है, उसके लिए कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं, कोई शक नहीं, कोई दुख नहीं, बस खुशी और आनंद रहता है। यह नशा रोम रोम में बस गया है। यह नशा मानो स्मृति बन गया, यह नशा मानो आपको अनुभव बन गया कि स्वयं भगवान ने आपको चुना है, स्वयं भगवान आपको पढ़ाता है, दुनिया को पढ़ाने के लिए नहीं आया है, सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए आया है। यह बात आपके भीतर में उतरने लग गई है, गहराई से स्मृति आपकी स्थिर हो चुकी है। यह बात पक्की हो चुकी है कि मुझे पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। अब आपके अंदर एक बात, एक संकल्प उठने लगा कि मेरे दिल के अजीज दोस्त, यह नशा तो भीतर में है, लेकिन उसे दुनिया तक कैसे पहुंचाऊं? दुनिया तक मुझे इस नशे को पहुंचाना है।
क्योंकि कभी कभी यह ईश्वरीय नशा सिर्फ ध्यान में और मुरली के समय ही आपको महसूस होता है, पर सेवा के बीच में, लोगों के बीच में आपकी यह स्मृति, यह ले है, यह नशा हल्की पड़ जाती है। इसीलिए दोस्त बोला, प्यारे बच्चे, ज्ञान का नशा जब तक दूसरों को शक्ति न दे वह अधूरा है। यह नशा स्थिर तभी होता है जब वह सेवा में बदल जाता है, जब आप आत्मा सेवा के लिए रेडी नहीं हो, जब यह अंदर से ख्याल नहीं आता है कि हर आत्मा को परमात्मा से मिला दे, तब समझ में आने लगेगा कि आपका ईश्वरीय नशा बढ़ने लगा है। अब आप आत्मा को समझ आने लगा कि ईश्वरीय नशा कोई भाव नहीं है, यह तो आपके कार्य करने की ऊर्जा है। यह वही शक्ति है जो बाबा से आती है और फिर इस संसार को रोशनी देती है। प्यारा दोस्त बोला कि सेवा का अर्थ केवल शब्दों से नहीं, तुम्हारे वाइब्रेशन से है। मेरे प्यारे दोस्त, अब तू समझ जा, इस ईश्वरीय नशे में रहना मतलब कि तुम्हारा हर संकल्प सेवा बन जाना चाहिए। बिना बोले भी तू आत्माओं को शक्ति देने लग जाए। जब तुम्हारे अंदर यह भावना आ जाए कि हर एक आत्मा को यह नशा चढ़ाना है, हर आत्मा को यह अनुभव कराना है कि स्वयं भगवान इस धरती पर आ गए हैं, जब ऐसा भाव होगा तो ईश्वरीय नशा रोम रोम में बस जाएगा। अब आप आत्मा ने अनुभव करना शुरू कर दिया हो। जब कभी किसी के चेहरे पर चिंता दिखती है तो आंखें बंद कर लेती हो और आप आत्मा भीतर से बाबा को याद करती हो और फिर उस आत्मा के लिए एक साइलेंस से संकल्प उठाती हो कि बाबा, इसे भी वह अनुभव करा जो आपने मुझे कराया है। और सच में कुछ पल बदल गया, उसके चेहरे पर शांति उतर जाती है। तो बाबा बोल रहे हैं कि प्यारे बच्चे, यही सेवा का सच्चा अर्थ है। जब तू अपने नशे को बांटती है तो वह घटता नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। आप महसूस कर रहे होंगे, अगर आपका नशा सदा नहीं रह रहा है, प्रेम सदा बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि इस महायज्ञ में सहयोगी नहीं बन रहे होंगे। अब आप आत्मा का जीवन मानो बदल गया हो। हर कार्य, हर मुलाकात, हर परिस्थिति अब सेवा का अवसर बनने लगी। अब कोई भी स्थिति बाधा नहीं लगती है, क्योंकि दोस्त की बातें आपको समझ में आने लग गई है। क्योंकि अब हर दृश्य में आपके दोस्त की और बाबा की योजना आपको सामने प्रत्यक्ष दिखने लग गई हो। धीरे धीरे आप आत्मा को एहसास हुआ कि नशा केवल ऊंचाई पर नहीं, विनम्रता में भी टिकता है, क्योंकि विनम्रता ही वह पात्र है जिसमें ईश्वरीय शक्ति भरती जाती है। बाबा बोले, मेरे प्यारे से दोस्त, नशे में रहना मतलब गर्व में नहीं, कृतज्ञता के भाव में रहना है। क्योंकि जिसको खुद भगवान पढ़ा रहे हैं वह नम्रचित होगा, अहंकार से रहित होगा, अशुद्ध में उसके अंदर हो नहीं सकता है। वह तो झुकने वाला होगा, वह तो विनम्र होगा। वो जानेगा कि यह शक्ति मेरी नहीं है, यह शक्ति तो बाबा की देन है। तो जब आत्मा, अब आपके नशे का स्वरूप बदल जाएगा। पहले यह गौरव का था, अब यह कृतज्ञता का हो जाएगा। पहले ये भाव था, मुझे ईश्वर पढ़ा रहे हैं, अब यह भावना आ जाएगी कि भगवान मुझे सेवा का माध्यम बना रहे हैं। जितनी शक्तियाँ भगवान ने दी हैं वह सेवा के लिए दी हैं, अहंकार के लिए नहीं दी है। अब
हर दिन की शुरुआत एक नई भावना से होती है कि आज बाबा मेरे माध्यम से कितनी आत्मा को छुएंगे, कितनी आत्माओं को स्पर्श करेंगे, कितनी आत्माओं के हृदय में वह भाव पैदा करेंगे। अब आपके बोल साधारण नहीं रहेंगे, आपका टीचर के साथ संबंध गहरा हो गया है। आपके बोल दूसरों के हृदय को परिवर्तित करने वाले बन जाएंगे। आपके साइलेंस में इतनी शक्ति आने वाली है कि परिस्थितियां दूर से ही भागने लगेगी। सोचो, यह नशा आपका बढ़ता जा रहा है। भगवान के महावाक्य आपके हृदय में उतरने लगे हैं। अब आपके लिए भगवान की मुरली कोई साधारण पेपर पे लिखे हुए शब्द नहीं है। अब हर एक शब्द शक्ति बनकर आपके रोम रोम में, आपके नस नस में दौड़ने लगा है। और यही ईश्वरीय नशा आसपास की आत्माएं भी महसूस करने लग रही हैं। और सच में अब दिन भर में कई बार छोटी मोटी घटनाएं आपकी होती हैं, तो आप आत्मा समझ जाती हैं कि यह तो बाबा सिखाने के लिए करवा रहे हैं। अब कोई अनजान व्यक्ति मिल जाता है तो जो एक शब्द से, आपके शब्द से वह हल्का हो जाता है। कभी कोई पुरानी दुख से मुक्त हो जाता है। अब हर पल में आपको सेवा का अनुभव होने लगता है। आपकी दृष्टि में अब दिव्यता आने लग गई है। दोस्त ने आपके सर पर हाथ रखा है कि तू अब सेवा का माध्यम बनेगी। तू बाबा के शब्दों को, टीचर की शब्दों की गहराई के महत्व को समझकर सब आत्माओं को पहुंचाएगी। बाबा बोले, बच्चे, सच्ची सेवा तो यही है जिसमें तू स्वयं अनुभव करती है कि बाबा ही बोल रहे हैं, बाबा ही देख रहे हैं, बाबा ही चला रहे हैं, सब कुछ बाबा ही कर रहे हैं। जब यह अनुभव भीतर से स्थिर हो जाता है तो तू सेवा नहीं करती, सेवा तेरे माध्यम से होती है। तू नहीं में और तू समा गए। बाबा ने तुझे अपना साथी बना दिया, सहयोगी बना दिया, तेरे शरीर को निमित्त बना दिया। विश्व के कल्याण में अब आंखें तुम्हारी नहीं रही, उस आंखों में ईश्वरीय नशा छा गया कि भगवान मेरे माध्यम से सृष्टि को बदल रहा है। स्वयं भगवान ने आपको 700 करोड़ आत्माओं में से चुना है इस विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए। यह नशा आपके रोम रोम में मानो उतर गया है। अब आप आत्मा जान गई हो कि ईश्वरीय नशा केवल याद का विषय नहीं है, यह तो कर्म योग की गहरी अवस्था है। यह तो वह स्थिति है जब आप आत्मा बाबा की लय में बहती रहती हो, बाबा की लय में मानो संगीत बन जाती हो। आप आत्मा दिल से महसूस करने लग रही हो कि अब केवल आप बाबा की विद्यार्थी नहीं रही, अब आप बाबा की सहयोगी आत्मा बन गई हो। और सच में यह अनुभव अब आपका स्थायी बन गया है। हर स्थिति में यह भाव रहने लग गया है कि मैं तो सेवा का माध्यम हूँ। अब कोई कार्य छोटा नहीं लगता आपको, कोई आत्मा आपको अजनबी सी नहीं लगती है, क्योंकि हर आत्मा में बाबा की वह ऊर्जा आपको दिखाई देने लग गई है। अब बाबा आपकी सेवा के भाव को देख कर कहते हैं कि जब तू दूसरे को ऊंचा उठाती है, अपलिफ्ट करती है, तो वास्तव में तू स्वयं भी ऊपर उठ जाती है। सेवा आत्मा को हल्का बनाती है और हल्केपन में ही ईश्वरीय नशा स्थिर होता है। पूरा दिन जो आत्मा मिले उसको ऊंचा उठाने का संकल्प रखो। तुम स्वयं 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 शक्तियों से भरकर उठने लग जाओगी। अब आप आत्मा समझ गई हो कि सेवा केवल देने का कार्य नहीं है, सेवा केवल देने का कार्य नहीं है, यह तो लेने का भी मार्ग है। जब तू बाबा की शक्ति आगे बढ़ती है तो वही शक्ति कई गुना होकर तेरे पास लौट आती है। जब तू दिल से किसी के लिए दुआ करती है तो वो दुआएं 1000 गुना रिटर्न होकर तुम्हारी आत्मा में भर जाती है। अब आप आत्मा हर दिन दिल से यही अनुभव करती हो
कि मैं बाबा की शक्ति का प्रसार हूँ। अब जीवन में कोई डर नहीं, क्योंकि हर क्षण बाबा के साथ सेवा चल रही है। न कोई अलगाव है, न कोई अकेलापन, बस बाबा और आत्मा, बाबा और मैं, बस इस ज्ञान की धारा से जुड़ी हुई। अब ईश्वरीय नशा स्थिर हो गया है, क्योंकि अब यह व्यक्तिगत नहीं रहा, सामूहिक बन गया है। अब यह केवल मेरा अनुभव नहीं, आप आत्माओं का भी अनुभव बन गया है। अब आप आत्माएं जान गई होंगी कि नशा तभी टिकता है जब उसे प्रेम से बांटा जाए। प्रेम हो हर एक आत्मा के प्रति, बिल्कुल हर एक आत्मा हमारा भाई है, हर एक आत्मा बाबा का बच्चा है। उसका दुख मेरा दुख है, उसकी परेशानी मेरी परेशानी है। जब यह भाव अंदर से पैदा होता है तो मानो बाबा आपके हृदय को पवित्र बना देता है। और परमात्मा का ज्ञान तो वही बढ़ता है जो दूसरों के हृदय तक पहुंचता है। जब आपकी बातें दूसरे के हृदय को छू जाती हैं, तो हर रात आप बाबा से बात होती है, तो आप आत्मा कहती है, बाबा आज आपने मेरे माध्यम से कितनी आत्माओं को छुआ, मुझे तो बस आनंद मिल गया। और बाबा मुस्कुराते हैं, मीठी आत्मा, अब तू सेवा में नहीं, सेवा तुझ में है। अब नशा और सेवा एक हो गए। अब हर दिन बाबा के साथ, हर कार्य बाबा के लिए, हर सोच बाबा से प्रेरित हो गई है। यही तो आत्मा का वास्तविक नशा है। ईश्वरी का विद्यार्थी होना, अर्थात उसका माध्यम बनना, उसका माध्यम बनना। अब आप आत्माओं में यह याद गहराई से पक्की हो जानी चाहिए कि मुझे पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है। यह भाव इतना मधुर है कि आत्मा भीतर से हर्षित हो जाती है। और इस हर्षित भाव को देखकर प्यारा दोस्त बड़ा खुश होता है और साथ में कहता है, जब नशा चढ़ता है तो साथ में परीक्षा भी आती है, विनम्रता की। क्योंकि नशा अगर नम्रता में नहीं घुला तो वह धीरे धीरे अहंकार में बदल जाता है। और अहंकार जो है वह नशे का शत्रु है। दोस्त की बात दिल को छू गई, आपका दिल अंतर मन महसूस करने लगा कि दोस्त की बात में बहुत बड़ा दम है। और सच भी था। कभी कभी जब आत्मा गहराई से अनुभव करती है तो भीतर यह भाव आ जाता है कि मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ, मेरे जैसा तो कोई नहीं है। और फिर धीरे धीरे वही भाव हल्का सा अलगाव पैदा करता है। बाबा ने उस हल्की सी असावधानी को पकड़ लिया हो, आपके दोस्त ने उस गहराई को समझ लिया हो कि कहीं यह नशा अहंकार में न बदल जाए। प्यारा दोस्त बोला, नशे में रहो पर उस नशे में मैं मत आ जाए। जहाँ मैं आया वहाँ बाबा गायब हो जाते हैं, जहाँ मैं प्रकट वहाँ बाबा गायब। और जहाँ बाबा है वहाँ मैं की कोई जगह नहीं। यह वाक्य आप आत्मा के भीतर उतर गया है। अब आपका मन बिल्कुल साइलेंस हो गया है। उस साइलेंस में बाबा की उपस्थिति और गहरी होने लग रही है। जैसे आप आत्मा दिल से कह रही हो, बाबा यह नशा मेरा नहीं है, आपका है। बाबा मुस्कुराए। प्यारा दोस्त जो आपको देख रहा है वो प्यार से आपको कहने लगा, सच्चा नशा वही है जिसमें तू स्वयं को भूल जाए।
और केवल बाबा को महसूस करे। जब तू कहती है मैं जानती हूँ तो ज्ञान सूख जाता है, और जब तू कहती है बाबा जानते हैं तो ज्ञान का भीतर से झरना बहने लगता है। अब आप आत्मा के भीतर एक नई कोमलता आने लग गई है। वो कोमलता जो विनम्रता से जन्मी है, वह कोमलता जो आपको परिवार में झुकना सिखाती है, वो कोमलता जो सबके हृदय को छू जाने वाली है। अब आपको समझ में आने लगा है कि नशा ऊंचाई से नहीं, गहराई से महसूस करने में है। अब आपका यह आनंद चढ़ता नहीं, बस फैलता है। किसमें? आपके मौन में, आपकी दृष्टि में, आपकी सेवा में। क्योंकि अब आपके नशे की रक्षा मर्यादा से होती है। मर्यादा की लकीर है। मर्यादा का अर्थ नियम नहीं है, बल्कि पवित्र सीमाएं हैं। जैसे दिए की लो को कांच से ढका जाता है, वैसे ही ईश्वरीय नशे को मर्यादा से ढकना आवश्यक है। अब आप दोस्त की बातें बहुत गहराई से समझने लगी हो कि मर्यादा कोई बंधन नहीं है, यह तो सुरक्षा कवच है। मर्यादा आत्मा को स्थिर रखती है। जैसे गहरी नदी किनारों से बहती है, वैसे ही जीवन मर्यादा से सुंदर बनता है। अब आत्मा ने ध्यान से देखा कि आपका दोस्त सामने खड़ा है। उनके चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश लहरा रहा है, और दोस्त बोल रहा है कि मेरे दिल के अजीज मित्र, देखो मैं कितना नम्र हूँ। सर्वशक्तिवान होते हुए भी मैं तेरा मानो इतना गहरा दोस्त बनकर आया हूँ। और यही है सच्ची विनम्रता, जो उसको दुनिया पुकारती है, जिसको दुनिया देखने के लिए तरसती है। वह दोस्त आपके सामने एक साधारण सी आत्मा बनकर खड़ा है। यह शब्द सुनकर आपका अंतर्मन मानो प्रेम से भीग गया हो। कितना ऊंचा दोस्त, इतना ऊंचा भगवान जो मेरे बुलाने पर सामने आ गया हो। आपके आत्मा के भीतर वह झरना सा मानो बह निकला हो। सच में जो सृष्टि का रचयिता है, वह खुद सादगी से, प्रेम से हर आत्मा को झुक कर सिखा रहा है। अगर भगवान इतना विनम्र है तो मैं उसकी संतान कैसे अहंकारी हो सकती हूँ। अब नशा और भी पवित्र हो गया। वह अब दिखता नहीं था, महसूस होता था। वह अब शब्दों में नहीं था, साइलेंस में बहता था। बाबा बोले, मेरे प्यारे दोस्त, विनम्रता ईश्वरीय नशे की सुगंध है। वो आत्मा जितनी ऊंची होती है उतनी ही झुकती है, क्योंकि ऊंचाई को केवल झुकने से ही बनाए रखा जा सकता है। अब आत्मा ने यह अनुभव करने लग गई हो, मानो कि जब यह बाबा की शिक्षा के साथ, नम्रता के साथ आप बोलती हो, तो आपका दिल स्वतः ही खुलने लग जाता है। बोल में अहंकार न हो, बोल में नम्र चित्ता हो, तो दूसरों के हृदय से हृदय तक पहुंच जाती है। जब वही बात मैं जानता हूँ कि भाव से कहती हो, तो प्रभाव कम हो जाता है। अब सेवा में भी यह अंतर दिखने लगा। नम्रता में कहा गया शब्द सीधी आत्मा तक पहुँचता है। धीरे धीरे आप आत्मा ने मानो नया अभ्यास शुरू कर दिया हो। हर दिन यह संकल्प करना है कि बाबा, आज मैं केवल आपका माध्यम बनूंगी। हर शब्द, हर दृष्टि, हर कर्म आपके नाम से ही होगा। मैं का भाव नहीं रहेगा। और जैसे ही यह संकल्प किया जाता है तो दिन का हर कार्य दिव्य हो जाता है।
क्योंकि आपका दोस्त बार बार आपको याद दिला रहा है कि जब तुम मर्यादा में रहती है तो तू मेरी पहचान की प्रतिनिधि बन जाती है। लोग तेरे आचरण में बाबा को देखेंगे, तेरी विनम्रता, तेरी पवित्रता, तेरा स्नेह, यह सब टीचर की शिक्षा का प्रमाण बनेगा कि जब टीचर इतना ऊंचा है तो आप साधारण कैसे हो सकते हो। आप आत्मा का हर व्यवहार सेवा बन जाना चाहिए। बोलने से पहले विराम, सोचने से पहले बाबा की याद, करने से पहले समर्पण का भाव। अब हर कदम सजगता में हो, हर कदम होश में हो। समय बड़ा नाजुक चल रहा है, क्योंकि अब आत्मा जानती है नशा तभी दिव्य रहता है जब वह मर्यादा में बहता है। प्यारे दोस्त की यह बातें आपके मन को हिला रही होंगी, क्योंकि नशा अगर मन से है तो वह उतर जाता है, पर नशा अगर शुद्ध मन से है, आत्मा से है, तो वह स्थायी रहता है। और आत्मा में वही नशा टिकता है जो विनम्रता और मर्यादा से सजा हो। अब आप आत्मा का हर दिन मौन, साइलेंस मानो उत्सव बन जाएगा। अब यह किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, स्पर्श करने लगेगा, दिल से, दृष्टि से, मौन से। अब यह नशा भीतर की पवित्रता में टिक गया है। अब आप आत्मा दिल से कहती हो कि बाबा, मुझे अब किसी ऊंचाई की चाह नहीं, बस आपकी छाया में रहना है, यही सबसे बड़ा नशा है। और बाबा की मधुर मुस्कान भीतर में गूंजने लग रही हो। प्यारा दोस्त आपसे कह रहा हो कि मीठी आत्मा, जब तू इतना विनम्र है तो तेरे संग में मैं हर पल उपस्थित हूँ, तेरे साथ हूँ। मेरा वायदा है कि हर क्षण, हर परिस्थिति में, हर नम्रता में मैं छिपी हुई रोशनी बनकर तेरे हर कर्म में साथ रहूंगा। अब वह रोशनी मानो आत्मा की स्थायी शांति और गौरव की पहचान बन गई हो। समझा? तो ईश्वरीय नशा बाबा ने चढ़ाया है, और ऐसा लगता है कि ईश्वरीय नशे में अभी घंटों घंटों बोलते रहें तो बहुत अच्छा लगता है। एक इसी बात पे भी एक अनुभव याद आ गया। एक सेशन था जहाँ पर 1 घंटे का प्रोग्राम रखा हुआ था। कुछ बाबा के प्रेम की गहराई ऐसा कुछ टॉपिक था। तो आश्चर्य की बात है, जहाँ 1 घंटे का प्रोग्राम था तो न तो मुझ आत्मा को किसी ने रोका कि अब समय हो गया है, न सामने वाली कोई आत्माएं उठकर गई कि चलो अभी टाइम हो गया है, अभी बंद करो। और वो सेशन जो 1 घंटे का था, आश्चर्य मानोगे, लगभग 5 घंटा और 15 मिनट तक चला। बीच में कोई पानी देने वाले हैं, वो देते रहे जो भी है वो। लेकिन वो कहते हैं ना कि ईश्वरीय नशे में जब हम बहने लगते हैं तो समय के पार चले जाते हैं, कालातीत चले जाते हैं। वो 5 घंटे भी ऐसे लग रहे हो मानो कुछ ही पल बीते हों, कुछ ही क्षण बीते हों। तो जब उस गहराई में रहते हैं, उस आनंद में रहते हैं, तो पता नहीं चलता है। तो देखो भी 50 मिनट हो गए, पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए बुक्स इसीलिए छप रही हैं, बुक्स का प्रकाशन इसीलिए हो रहा है, ताकि आप पूरा वो 3 घंटे के 250 पेज की जो बुकें रहेंगी तो आप उसकी पूरी गहराई को दिल से महसूस कर सको। बहुत जल्दी दिसंबर तक आपको, दिसंबर के एंड तक आपको सारी बुक्स हाथ में और सबको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। सब कुछ बाबा करवा रहा है, और कई आत्माएं जो सहयोगी बन रही है इस महायज्ञ के, इसको महापुण्य कहते हैं।
जो सेंटर पे सेवाएं होती है वो तो होती है, लेकिन जो महायज्ञ जो विश्व के कल्याण के कार्य के निमित्त बनता है वो बहुत बड़े पुण्य का भागीदार बनता है। तो आप आत्माओं को आज का मुरली मंथन कैसा लगा वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो नई आत्माएं हैं ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखिए, नए सेंटर का जो नाम और एड्रेस है उसको लिखिए, तो आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ, बाबा की बातों की गहराई के साथ, बाबा के प्रेम भरे संवादों के साथ। तब तक के लिए सभी ईश्वरीय नशे में रहने वाली आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।